आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपसे चर्चा करूंगी +1 हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 का दूसरा पाठ निकोलस रॉरिक। इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। निकोलस रॉरिक ने अपने जीवन में 7000 से भी अधिक चित्र अंकित किए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार उनकी कला इतनी अद्भुत है कि उनका शब्दों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। रॉरिक की कला साधना में अनेक कलाओं का संगम है। पुरातत्व, कविता, साहित्य, मूर्तिशिल्प, वास्तुशिल्प, इंजीनियरिंग, संगीत, दर्शन और विज्ञान में निकोलाई की गहरी रुचि थी। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में एक सफल वकील भी बनना चाहते थे। रॉरिक की चित्रकला में इन सब का प्यारे बच्चों प्रभाव देखा जा सकता है। रॉरिक की चित्रकला में पहाड़ों का, विशेषकर हिमालय की चोटियों का प्रमुख स्थान है। उन्होंने कुल्लू के पहाड़ों को अपना निवास स्थान बनाया। हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों की जोखिम भरी यात्राएं की। पर्वत उनके लिए अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाले भी थे और ईश्वर की असीम सत्ता के प्रतीक भी। पहाड़ों में रहकर मनुष्य अपने को तारों से अधिक निकट पाता है और ईश्वर के अधिक निकट पाता है। उनका मानना है कि रॉरिक जो है पहाड़ों में अकेले नहीं थे, मनुष्य जीवन भी उनमें सर्वत्र अंकित है। रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में उड़ते हुए वहां से पृथ्वी को देखकर कहा था कि यहाँ से दृश्य निकोलाई रॉरिक के चित्रों की याद दिलाते हैं। रॉरिक सूखे रंग के चूर्णों को घोलकर अपने रंग तैयार करते थे। उनके चित्रों में सघन और छायाकार रंग एक अद्भुत वातावरण का सृजन करते हैं। उनके चित्र एक ऐसा चित्रलोक बनाते हैं जो अत्यंत निजी होने के साथ साथ हमारे परिचित संसार से मिलता जुलता रहता है और उसमें आदमी की वास्तविक और काव्यात्मक चिंताएं भी झलकती है। और उनके पहाड़ों के चित्र में अतीत, वर्तमान और यह लोक तथा परलोक एक साथ दिखाई पड़ते हैं। उनका एक चित्र दूर देश के आगत, यह दूर देश दूरस्थ स्थान का ही सूचक नहीं, अतीत और परलोक का भी सूचक है। निकोलस रॉरिक केवल प्राकृतिक दृश्यों और पर्वतमालाओं के ही चित्रकार नहीं थे प्यारे बच्चों, बल्कि उनके चित्रों में आदमी की उपस्थिति भी है और उसकी वर्तमान और भविष्य की चिंताओं का भी उन्होंने अंकन किया है। प्रकृति और मनुष्य के अंत संबंधों को रॉरिक ने अपने चित्रों के माध्यम से प्यारे बच्चों दर्शाया हुआ है। रॉरिक अपने जीवन में घुमक्कड़ और खोजी थे। ठीक है, उनकी प्रवृत्ति कैसी थी? एक तो जो है वो घुमक्कड़ थे और दूसरे खोजी प्रवृत्ति के थे। उनके चित्रों में भी निरंतर नूतन और सौंदर्य और आनंद की खोज दिखाई पड़ती है। नगर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित पहाड़ों के चित्र मानो पुष्प की खिली हुई पंखुड़ियों की तरह है। ठीक है, नगर कुल्लू में जो है रॉरिक आर्ट गैलरी स्थित है। रॉरिक के कला आंदोलन का जो है हिस्सा वो नहीं बने। उन्होंने स्वतंत्र रूप से आंतरिक प्रेरणा से चित्र अंकित किए हुए। तो रूसी लेखक लियोनिद आंद्रे ने ठीक ही लिखा है, यह बराबर अपने लोक में ही रहते हैं और उससे अलग नहीं होते। निकोलस रॉरिक का परिचय रूस के महान साहित्यकार टॉलस्टॉय और चित्रकार स्टानिस्लॉवस्की से ही हो गया था। बचपन में उन्होंने अपने सेंट पीटर्सबर्ग वाले घर में कंचनजंगा पर्वत को देखा था और भारत की ओर जो है वो खींचे चले गए थे। 1906 में 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अजंता की 2 आकृतियां बनाई थी। विवेकानंद का दर्शन और गुरुदेव टैगोर की कविताएं जो है उन्होंने भारत आने से पहले ही पढ़ ली थी। 1923 में पहली बार भारत आए और 1925 के पश्चात कुल्लू के नगर में आकर बस गए। रॉरिक उन महान कलाकारों में से थे जो किसी एक भावना को अपना लेते थे और उसी को साकार करने में जीवन लगा देते थे। हिमालय के सौंदर्य को उन्होंने अपनी आत्मा में स्थान दिया और यही कारण है कि उनके चित्रों में हिमालय का बाहरी सौंदर्य ही नहीं, आत्मा के दर्शन भी होते हैं। और नीरू जी ने ठीक ही लिखा है कि रॉरिक के चित्रों में हिमालय की आत्मा का अंकन हुआ है और उन अद्भुत कलात्मक चित्रों के लिए प्यारे बच्चों भारत उनका आभारी है।
रॉरिक के हिमालय से जुड़े चित्र भारत की अमर संस्कृति, इतिहास और अक्षय ज्ञान का भंडार की ओर हमारा ध्यान खींचते रहते हैं। प्रसिद्ध समीक्षक एम.एस. रंधावा के अनुसार रॉरिक के चित्रों और रचनात्मक जीवन विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर कुल्लू की प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, हमारे कुल्लू को जो है उन्होंने प्रसिद्ध किया है। रॉरिक के चित्र सामान्य आकार के हैं। रॉरिक के रूस और यूरोप में रचे चित्रों में मल्लाहा, नौकाएं और नदियां हैं, तो भारत के रचे चित्रों में हिमालय के बदलते रंग और घाटियों में विचरते संत महात्मा, देवी देवता और सामान्य लोग हैं। रॉरिक की प्रकृति के साथ साथ मानवता के भी वे चित्रकार थे। रॉरिक चित्रकार होने के साथ साथ शानदार इंसान भी थे। प्यारे बच्चों, महान बंगाली चित्रकार अवनिंद्र ठाकुर के अनुसार रॉरिक के अन्य अनेक कलाओं के साथ साथ जीवन जीने की सबसे कठिन कला में भी कुशलता उन्होंने पाली थी। रॉरिक मिष्टभाषी थे, मधुरभाषी थे, करुणाशील थे, धैर्यशील व्यक्ति थे। एक बार तिब्बत अभियान में उनकी सवारी के पशु मर गए तथा वहां के स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। 16,000 फुट ऊंचे पर्वत पर हाथ कंपा देने वाली सर्दी, बिना उपयुक्त गर्म कपड़ों के उन्होंने वहां रात बिताई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी खोज भी जारी रखी और यात्रा विषयक पुस्तक भी लिखी। प्रोफेसर रॉरिक भारत और रूस मैत्री के प्रबल समर्थक थे। युद्ध और शांति की स्थिति में किसी भी देश की कलाकृतियों को हानि पहुंचाने का संधि पत्र उन्होंने तैयार किया, जिस पर विश्व के अनेक देशों ने सहमति जताई। ठीक है, जिसे रॉरिक पैक्ट कहा गया। ठीक है, इस संधि पैक्ट पत्र को रॉरिक पैक्ट कहा जाता है। रॉरिक के पुत्र स्वातोस्लाव रॉरिक ने भी भारत में रहकर चित्रकला को प्रोत्साहित किया। रॉरिक की कला भारत के लिए सदा प्रेरणादायक रहेगी। और भाग है निकोलस रॉरिक विश्व संस्कृति के पहरी। ठीक है, विश्व संस्कृति के पहरी एलेना आदमाकोवा के अनुसार एलेना आदमाकोवा ने रॉरिक को एक महान महामानव के रूप में प्रस्तुत किया है, जो भारत प्रेमी होने के साथ साथ विश्व मानव भी थे। रॉरिक की हिमालय पर रची कविता का भाव यही है कि हिमालय पर ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जन्म हुआ था। हिमालय कोई साधारण पर्वत नहीं है, वह मनुष्य के निरंतर ऊपर उठने का प्रतीक है। रॉरिक ने हिमालय का हृदय नामक पुस्तक में स्पष्ट किया है कि हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर झूमते हुए मनुष्य अपने को ईश्वर के अत्यधिक निकट महसूस करता है। 1916 से 18 तक निकोलस परिवार सहित फिनलैंड में रहे, क्योंकि वे फेफड़ों के रोग से पीड़ित थे। 1917 में रूसी क्रांति के पश्चात वे रूस नहीं लौट सके और मित्रों के बुलावे पर यूरोप गए। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और इंग्लैंड की यात्रा करते हुए उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई। 1920 में शिकागो कला संस्थान के निमंत्रण पर अमेरिका गए और वहां के अनेक शहरों में उन्होंने अपने 400 से अधिक चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई। 1921 में रॉरिक ने मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड आर्ट्स का उद्घाटन किया। 1929 में उन्होंने 24 मंजिले मास्टर भवन का उद्घाटन न्यूयॉर्क में ही किया, जो महान कला स्मारक है। 1923 में प्यारे बच्चों रॉरिक दंपति फिर से मुंबई आ गए। उनके दोनों बेटों जॉर्ज और स्वेटोस्लाव उनके साथ थे। जॉर्ज प्रसिद्ध प्राच्यविद था और जो स्वेटोस्लाव चित्रकार और कला समीक्षक था। निकोलस कला को लोगों का दिल मानते थे और विद्या को उनका दिमाग स्वीकार करते थे। दिल और दिमाग के मिलन से ही मानवता एक होगी। निकोलस रॉरिक युद्धों के समय सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर को नष्ट होते देखा था। उन्होंने रॉरिक पैक्ट नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का स्वरूप तैयार किया, जिस पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र युद्ध में भी शत्रु की कलात्मक वस्तुओं को नष्ट न करने का वचन था। ठीक है, कि युद्ध में जो है जो हमारी कलाएं हैं उनको जो है वह कोई भी नष्ट न करे। और निकोलस ने शांति ध्वज अपनाया। यह श्वेत रंग का था। इसमें 3 गोलाकार लाल बिंदुओं को एक वृत्त में रखा गया था। निकोलस ने इस ध्वज की व्याख्या करते हुए लिखा था कि विश्व भर में पाए जाने वाले इस त्रियाणी चिन्ह के अनेक अर्थ हैं।
कुछ लोग इस अनंत को अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक मानते हैं, तो दूसरे इसे धर्म, विज्ञान, कला का प्रतीक। शांति ध्वज दूसरे विश्व में शांति का संदेश देता था। 1935 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसे फहराया था और 21 राष्ट्रों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी प्यारे बच्चों किए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू, टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, आइंस्टाइन, रोमेरोला, बर्नार्ड शॉ, थॉमस मान जैसे महान लोगों ने इसका स्वागत किया था। नेहरू ने कहा था कि निकोलस की बहुमुखी प्रतिभा उन्हें चकित करती है। उनके हिमालय विषयक चित्र संजीव और सुंदर है। तो 1942 में नेहरू जी और उनकी बेटी इंदिरा जी रॉरिक से मिलने कुल्लू में नगर पहुंचे और उनके बीच विश्व शांति विषयक चर्चा भी हुई थी। निकोलस की कला स्थान, कला, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा को संकीर्णता से ऊपर उठती है। उनकी कला में सार्वभौमिकता है, परम समरसता है और चित्रों में चमक है। उनकी शैली उत्तम और उत्कृष्ट है। उनकी कला में आध्यात्मिक आकर्षण है। रॉरिक संस्कृति के प्रतीक थे प्यारे बच्चों। रॉरिक कहते हैं कि संस्कृति ज्योति वंदना है, संस्कृति मानवता प्रेम है, संस्कृति सुगंधी है, जीवन और सौंदर्य का मेल है। संस्कृति और को मनुष्य की प्रेरक एवं रक्षक मानने वाले रॉरिक प्यारे बच्चों विश्व संस्कृति के आराधक थे। उनके अनुसार संसार की सारी संस्कृतियां आनंद और ज्ञान देने वाली है। निकोलस अपने देश जाकर वहाँ भी अपने अनुभव और ज्ञान का लाभ देना चाहते थे, परंतु 13 दिसंबर 1947 को उनका देहांत हो गया। 15 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर को नगर में अग्नि को समर्पित कर दिया और उनकी याद में बनी नगर में रॉरिक आर्ट गैलरी के निकट ही उनकी समाधि बनाई गई। रॉरिक भारत आए और भारत की कला और संस्कृति में खो गए और सदा के लिए वे यहीं के होंगे। तो ये पार्ट 2+1 हिंदी का। आई होप प्यारे बच्चों कि आपको मेरे द्वारा इस पाठ की व्याख्या विस्तारपूर्वक जो मैंने आपको समझाई वो समझ आ गई होंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल निशा ठाकुर GSS बरोट आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाली एजुकेशनल वीडियोस आप तक प्यारे बच्चों पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।